राम राम। आप सभी को स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर एक और कहानी के साथ, हनुमान और संजीवनी का चमत्कार। दोस्तों, कहानी पूरी सुने। लंका का युद्ध अपने चरम पर था। भगवान श्री राम और रावण की सेनाएं आमने सामने थीं। दोनों ओर से वीर योद्धा रणभूमि में डटे हुए थे। वानर सेना राम के नेतृत्व में राक्षसों से भीषण युद्ध कर रही थी। युद्ध के दौरान जब रावण का पुत्र मेघनाथ इंद्रजीत रणभूमि में उतरा तो उसने अपने मायावी शस्त्रों से लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लक्ष्मण अचेत होकर भूमि पर गिर गए। उनके मुख पर मृत्यु की छाया स्पष्ट दिखने लगी। राम शोककुल हो उठे। भाई के बिना जीवन की कल्पना भी उनके लिए संभव नहीं थी। वानर और राक्षस दोनों सेनाओं में शांति छा गई, मानो समय ही ठहर गया हो। हनुमान जब यह दृश्य देख रहे थे, उनका हृदय भर आया। उसी समय वैद्य सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने लक्ष्मण का परीक्षण कर बताया, इनकी प्राणवायु बहुत क्षीण हो गई है। इन्हें बचाने के लिए एक ही उपाय है। हिमालय पर स्थित द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लानी होगी। यदि समय रहते वह बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण जी प्राण शक्ति लौट सकती है। लेकिन ध्यान रहे, यह कार्य अत्यंत शीघ्र से करना होगा। रात्रि समाप्त होने से पूर्व बूटी लानी होगी, वरना देर हो जाएगी। यह सुनते ही हनुमान ने श्री राम की ओर देखा। राम की आंखों में पीड़ा थी, लेकिन उन्हें अपने परम भक्त पर विश्वास भी था। हनुमान ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सिर माथे पर। जब तक मेरे प्राण हैं, मैं लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होने दूंगा। हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़ चले। वे वायु की गति से भी तेज चल रहे थे। मार्ग में उन्होंने अनेक विघ्न बाधाओं का सामना किया, लेकिन उनका मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, संजीवनी बूटी। हिमालय पहुंचने पर उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को देखा। पर्वत पर तरह तरह की औषधियां थीं, परंतु एक कठिनाई आ खड़ी हुई। हनुमान को यह ज्ञात नहीं था कि संजीवनी बूटी दिखती कैसी है। वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने चित्त में एक संकल्प किया, यदि मैं संजीवनी को पहचान नहीं पा रहा हूँ तो संपूर्ण पर्वत ही ले जाऊंगा। हनुमान ने अपनी भुजाओं को फैलाया और संपूर्ण पर्वत को उखाड़कर कंधे पर उठा लिया। यह दृश्य अद्भुत था। आकाश में एक महाबली वानर जो संपूर्ण पर्वत को लेकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में रावण ने हनुमान को रोकने के लिए कई प्रयास किए। उसने मायावी राक्षसों को भेजा, आकाश में भ्रम उत्पन्न किया, लेकिन हनुमान की भक्ति और उद्देश्य के समक्ष सभी रुकावटें नष्ट हो गईं। हनुमान समय से पहले युद्ध भूमि में लौट आए। जैसे ही सुमेर ने पर्वत से संजीवनी बूटी ली और लक्ष्मण पर प्रयोग किया, वैसे ही चमत्कार घटित हुआ। लक्ष्मण की सांसें लौट आईं, उनकी चेतना जागृत हो गई और उन्हें आंखें खोल दी। राम के नेत्रों से में आंसू आ गए। वे हनुमान से लिपट पड़े और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा बलिदान और तुम्हारा पराक्रम अमर रहेगा। तुम मेरे लिए केवल एक सेवक नहीं, मेरे अपने हो। हनुमान ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। यदि मैं आपके चरणों में नहीं होता तो जीवन व्यर्थ होता। लक्ष्मण जी आपके लिए प्राण हैं और आपके दुख से बढ़कर मेरे लिए कोई कष्ट नहीं। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, यह भक्ति की पराकाष्ठा थी। हनुमान की निष्ठा, उनका साहस और उनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि जब हमारा उद्देश्य पवित्र हो, जब हमारी भावना निस्वार्थ हो,
तब असंभव भी संभव बन जाता है। संजीवनी बूटी एक प्रतीक है जीवन की आशा, विश्वास और आस्था का। हनुमान वह शक्ति हैं जो हर संभव क्षण में आशा बनकर हमारे भीतर जागते हैं। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में जय श्री राम लिखें। मिलेंगे हम अगली कहानी में, तब तक के लिए सभी से राम राम।